नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। बिहार में हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई का विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में 1 लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। सीएम ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें टीचर ट्रांसफर, बच्चों की स्कूल ड्रेस से संबंधित निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसे लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। बिहार में NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन, राज्य के मठ मंदिरों और सामाजिक संगठनों से भी अपील की कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सम्राट चौधरी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और परीक्षा के दौरान उन्हें बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इससे कमजोर वर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। बिहार में टीचर ट्रांसफर की नई पॉलिसी आने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि शिक्षिकाओं यानी महिला टीचर को उनके घर के पास के स्कूल में ही पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा पुरुष शिक्षकों को भी नई पॉलिसी में राहत दी जाएगी। उन्हें भी अपने बगल के प्रखंड में ट्रांसफर का मौका मिलेगा। सीएम ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह ऐलान किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट के अलावा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत वरीय अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने निर्देश दिया कि टीचर ट्रांसफर को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाए। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर पिछले दिनों हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेता दिलीप कुमार को शनिवार को जमानत मिल गई। उन्हें 8 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में थे। अब पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 8 मई को दिलीप को हिरासत में लेने के बाद गांधी मैदान थाने में रखा गया था। बाद में गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस पूरे मामले में 4 नामजद समेत 5,000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दिलीप भी शामिल थे। गोपालगंज में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता समेत सभी न्यायिक अधिकारी बिना सरकारी वाहन का उपयोग किए पैदल ही न्यायालय पहुंचे। इस पहल ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का मजबूत संदेश भी दिया। यह पहल गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में देखने को मिली, जहां जजों ने आम जनता के बीच सीधे चलकर यह संदेश दिया कि अनावश्यक वाहन उपयोग को कम करके पेट्रोल डीजल की बचत की जा सकती है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। बिहार में एक तरफ जहां छात्रों और युवाओं को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और हालिया घटनाओं पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जानकारी दी कि बिहार सरकार भी हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की योजना पर काम कर रही है। इसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। कंफर्ट ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए अपने प्रमुख ब्रांड सुधा के दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरें 25 मई 2026 से पूरे बिहार में लागू हो जाएंगी। फेडरेशन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पशुपालकों से दूध खरीद की कीमतों में वृद्धि, पैकेजिंग सामग्री, पेट्रोलियम उत्पादों,
बिजली दरों और परिवहन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह निर्णय लिया गया है। कंफर्ट बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अनुसार दूध खरीद कीमतों में 2 से 3.13 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता कीमतों पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें शुक्रवार रात से लागू कर दी गई हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। नई बढ़ोतरी के बाद बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 110.16 रुपये से बढ़कर 111.11 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल का भाव 96.19 रुपये से बढ़कर 97.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी इस हफ्ते ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ने की आशंका है। बिहार में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है और तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को राज्य के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में लू का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन के साथ साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं। पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डेहरी में 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित बिहार एआई समिट 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि अब बिहार तेजी से बदल रहा है और बाहर रह रहे बिहारियों के लिए राज्य लौटने का समय आ गया है। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि एआई आधारित कैमरों का व्यापक उपयोग किया जाए तो अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी बेहद आसान हो सकती है। पटना में लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम को केवल एक संकेत देने की जरूरत होगी और संदिग्धों की पहचान तेजी से संभव हो जाएगी। बिहार पुलिस ने जाति देखकर एनकाउंटर के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बिहार पुलिस के एडीजी विधि व्यवस्था सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को साफ किया है कि पुलिसकर्मी पर अपनी जान बचाने के लिए अपराधियों पर जवाबी गोली चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं उन पर कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से बिहार में जात देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बिहार बीईडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वर्ष 37,250 सीटों पर प्रवेश हेतु 1.23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। बढ़ती संख्या के कारण प्रत्येक सीट पर 3 से अधिक उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 1 जून 2026 से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यानी 23 मई 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। इस भव्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को डिजिटल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस विशेष अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित कर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की है। सरकार हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगी। इस निर्णय से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी ताकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए
3 अलग अलग रूटों पर पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पिंक बस महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जाएगी, जबकि ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने में सहायक होंगी। इससे कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने में सुविधा मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। सरकार स्वच्छ और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत कदम उठाया है। सरकार के इस दूरगामी विजन की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक स्तर को सुधारने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में युवाओं को रोजगार देने, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने और स्कूली छात्र छात्राओं की सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कई अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलकंठपुर अब्दुलपुर का है, जहां भोजन करने के तुरंत बाद बच्चों को पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई बच्चों के बेहोश होने की भी खबर सामने आई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बीमार बच्चों को आनन फानन में महुआ अनुमंडल अस्पताल और आसपास के निजी क्लिनिकों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन ने सुधा दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जो 25 मई से लागू होगा। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। नई कीमतों का असर घी, पनीर, दही और मिठाइयों पर भी पड़ेगा, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। हालांकि इस निर्णय से पशुपालकों को दूध का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह प्रभावी बनाने और अवैध शराब के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के विभिन्न थानों और मद्य निषेध विभाग द्वारा अलग अलग छापेमारी अभियानों में जब्त की गई भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर शनिवार को पूरी तरह विनष्ट नष्ट कर दिया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील बलथरी चेकपोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में इस विनष्टीकरण अभियान को पूरा किया गया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक और सियासी बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह समिति हाल ही में पुनर्गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को सौंपी गई है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और चेतन आनंद को सम्राट सरकार से बड़ी सौगात दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति के सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा और तीखा बयान दिया है। कटिहार पहुंचे मंत्री ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देश के भीतर कुछ सिरफिरे और पागल किस्म के लोग इस तरह का धंधा चला रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ऐसे तत्वों से देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देश में मेडिकल दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगातार सामने आ रही धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुरजोर मांग की है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 5 बार मेडिकल एडमिशन एंट्रेंस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक और धांधली के मामले उजागर हो चुके हैं, जो देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक्सएम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी पर हमला हुआ है। बिहार के गयाजी जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंक दिए। बताया जा रहा है कि वह खिजरसराय में शुक्रवार की शाम को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थर केंद्रीय मंत्री के ठीक पास में गिरे, इससे वह बाल बाल बच गए। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है।
मांझी को पहले भी हमले की धमकी मिल चुकी है। पिछले दिनों उनकी समधन एवं हम विधायक ज्योति देवी पर भी हमला हुआ था। डॉ दिलीप कुमार जायसवाल 25 मई से 11 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वे प्रतिदिन 3 जिलों का दौरा कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति की जांच करेंगे। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इस समीक्षा अभियान से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई और रुपए की लगातार गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आम जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भी बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए स्पष्ट रोडमैप नहीं होने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार और लोगों को राहत देने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है। उन्होंने सरकार से जल्द प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। उत्तर भारत में पड़ रही तेज गर्मी अब सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल रही है। पंजाब से लेकर बिहार और दिल्ली तक कई राज्यों में स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं ताकि बच्चे दोपहर की खतरनाक गर्मी से बच सकें। मौसम विभाग की लगातार चेतावनियों के बाद प्रशासन अब एहतियाती कदम उठाने में जुट गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 22 मई को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूल अब सुबह 60:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही चलेंगे। यह नया समय 25 मई 2026 यानी सोमवार से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चों को तेज धूप और लू से बचाया जा सके। सरकार ने साफ किया है कि यह नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगा। बिहार में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार आगामी 25 मई 2026 से लेकर 11 जून 2026 तक राज्य के सभी 38 जिलों के कामकाज की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से गहन समीक्षा की जाएगी। इस महासमीक्षा अभियान की कमान खुद माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे, जो हर दिन जिलों की प्रगति रिपोर्ट की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की वार्षिक बैठक के दौरान शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एआईसा के बैनर तले छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदर्शन के दौरान छात्र पुलिसिया दमन बंद करो और फीयू हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का जैसे नारे लगा रहे थे। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। भोजपुरी सिनेमा के शीर्ष अभिनेता और गायक से नेता बने खेसारी लाल यादव ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह मूल रूप से एक कलाकार हैं और उन्हें राजनीति के चक्कर में न घसीटा जाए। खेसारी ने कहा कि अगर मीडिया को बात करनी है तो उनके संगीत और कला पर करे, जिस पर वह बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्थितियों को अपने अपने हिसाब से मोड़कर बयानबाजी करते हैं, लेकिन एक कलाकार के लिए केवल वही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जिससे उसका भावनात्मक जुड़ाव और प्यार हो। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वरिष्ठ चिकित्सक एवं अपहल के चिकित्सा निदेशक डॉ दिवाकर तेजस्वी ने आम जनमानस को आगाह करते हुए कहा है कि अत्यधिक पसीना आने से शरीर में सोडियम और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो सकती है। शरीर में होने वाली यह कमी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिसे लोग अक्सर सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं की अधिसूचना जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं गोपाल मीणा को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। डॉ बी राजेंद्र को निगरानी विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी के सांगठनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए
पंचायत स्तर के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए गए हैं। 26 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2026 तक चले इस चुनावी चरण में पूरे सूबे के कार्यकर्ताओं ने बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे संगठन को ग्राम स्तर पर एक नई ऊर्जा और मजबूती मिली है।